से खबर है जहां शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षक बहाली का चौथा चरण भी होगा। तीसरे फेज की ज्वाइनिंग और परिणाम के बाद चौथा चरण दिव्यांग छात्रों के लिए भी शिक्षकों की बहाली होगी। गेस्ट टीचर्स और फिजिकल टीचर्स का विभाग विचार करने वाला है। तो ये जानकारी आपके सामने पटना से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षक बहाली का चौथा चरण भी होगा। तीसरे फेज की ज्वाइनिंग और परिणाम के बाद चौथा चरण होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए भी शिक्षकों की बहाली होगी और गेस्ट टीचर्स और फिजिकल टीचर्स का विभाग विचार करेगा। हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है क्योंकि उस दिन शायद बीपीएससी की परीक्षा थी, तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से बाद। तो डेट तो बोर्ड तय करता है। तो फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षक बहाली का चौथा चरण भी होने वाला है और इसके अलावा अगर फिजिकल टीचर्स की बात की जाए, गेस्ट टीचर्स की बात की जाए, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि विभाग विचार करेगा। दरअसल क्या है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि इसी साल की शुरुआत में शिक्षक भर्ती फेज 3 का विज्ञापन निकाला गया था शिखा, और उसकी बहाली अब तक पूरी नहीं हुई है, जबकि ये 12वां महीना यानी जबकि ये साल बीतने जा रहा है। शिक्षा भर्ती फेज 3 में क्लास 1 से 5, 6 से 8 का रिजल्ट आ गया है, 9 से 10, 11 से 12 का रिजल्ट आना अभी बाकी है। ये सवाल मैंने ही शिक्षा मंत्री से पूछा था कि क्या शिक्षक बहाली का चौथा चरण होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि बहाली होगी। शिक्षक भर्ती फेज 4 का भी आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले शिक्षक भर्ती फेज 3 का पूरा रिजल्ट जारी होगा। जो सफल शिक्षक होंगे उनको उनका जिला और स्कूल आवंटित किया जाएगा। उसके बाद फेज 4 की बहाली शुरू होगी। मान के चला जाए सीखा कि होली के आसपास ये बहाली शुरू हो सकती है, जो जैसा उनका दावा है। इसके साथ साथ जो दिव्यांग कोटि के जो छात्र हैं उनके लिए बिहार में 7500 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक परीक्षा ली गई थी, जिसका रिजल्ट जुलाई में आ गया था। अब 7600 पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाली होगी। उसके लिए अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। तीसरा मसला है, जो आपको याद होगा कि 30 मार्च 2024 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 4200 से ज्यादा +2 गेस्ट टीचर्स को स्कूलों से हटा दिया था। आज ऐसे पीड़ित अभ्यर्थियों ने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। शिक्षा मंत्री ने उनको भरोसा दिया है कि पहले हम दिव्यांग। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।